जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन टीचिंग फ्रॉम देवस इंटरनेशनल स्कूल। आज स्टूडेंट हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट कर लिया है और मैंने आपको इसकी पीडीएफ भी सेंड करवा दी है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 12 नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सभी लोग अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक निकालेंगे और हम चैप्टर को रीड करेंगे और साथ साथ में उसे मैं आपको एक्सप्लेन भी करते जाऊंगी, मैं आपको समझाती भी जाऊंगी। ठीक है, तो सभी बच्चों ने अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक निकाल ली, चैप्टर नंबर 11। आई होप आप सभी ने अपनी नोटबुक और टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लिया होगा वर्कशीट के साथ। ओके, ठीक है, तो चलो सभी बच्चों का ध्यान अपने स्क्रीन पर होना चाहिए, अपने टेक्स्ट बुक में होना चाहिए। साथ साथ में रीड करेंगे और चैप्टर को एक्सप्लेन करती जाऊंगी मैं। ठीक है, और चैप्टर नंबर 12 वीर शिवाजी, क्या है हमारे चैप्टर का नाम, वीर शिवाजी। इस चैप्टर में शिवाजी के बारे में बताया गया है, छत्रपति शिवाजी थे ना, उनके बारे में। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 12 सभी ने ओपन किया, वीर शिवाजी। ठीक है, भारत माता ने अनेक वीर सपूतों को जन्म दिया है। भारत माता ने क्या किया, अनेक वीर सपूतों को, यानी ऐसे बहुत सारे वीर लोग हैं जैसे स्वामी विवेकानंद जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये सब क्या थे, इन्होंने हमारे देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो इसमें से एक शिवाजी भी थे, उसमें से एक थे छत्रपति शिवाजी, उसमें से एक थे छत्रपति शिवाजी भी थे। ठीक है, शिवाजी की वीरता की गाथा हम आज भी उत्साह से सुनते हैं। गाथा यानी कहानी, गाथा यानी कहानी, यानी शिवाजी की कहानियाँ हम आज भी बहुत मन से खुशी से सुनते हैं। शिवाजी के दो प्रमुख शत्रु थे, दो प्रमुख शत्रु थे, यानी दो मुख्य शत्रु थे, यानी दो सबसे मेन शत्रु थे। शत्रु यानी दुश्मन, शिवाजी के दो मेन दुश्मन थे। दिल्ली का मुगल बादशाह औरंगजेब और बीजापुर का शासक आदिल शाह। कौन थे दो, दिल्ली का बादशाह औरंगजेब और बीजापुर का शासक आदिल शाह, ये दो इनके बहुत बड़े दुश्मन थे, बहुत बड़े शत्रु थे। ठीक है, आदिल शाह दिल्ली के मुगल बादशाह औरंगजेब की तुलना में कमजोर था। आदिल शाह दिल्ली के, यानी औरंगजेब था ना बहुत बड़ा था और आदिल शाह थोड़ा छोटा था, यानी उसके पास सत्ता कम थी, उसके पास राज्य कम था, वो छोटा राजा था, कमजोर था, यानी सेना भी उसके पास कम थी। अतः शिवाजी ने पहले आदिल शाह से ही निपटने का निश्चय किया। उसके दो, शिवाजी के दो दुश्मन थे, औरंगजेब और आदिल शाह। तो शिवाजी ने कहा कि औरंगजेब के पास ज़्यादा सेना है, ज़्यादा वो है, तो सबसे पहले कमजोर से निपटा जाए। तो कमजोर कौन था, आदिल शाह। तो बोले सबसे पहले आदिल शाह से ही युद्ध किया जाए। सर्वप्रथम उन्होंने घाटियों में रहने वाले मालवा जाति के लोगों को संगठित किया। सर्वप्रथम यानी सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया कि मालवा जाति के लोगों को संगठित किया, यानी अपने साथ मिलाया। संगठित किया यानी एक साथ किया, अपने साथ मिला लिया। उनके साथ मिलकर उन्होंने एक छोटी किंतु कुशल सेना तैयार कर ली। उनके साथ मिलकर उन्होंने एक छोटी सी पर किंतु एक मजबूत सेना तैयार, क्योंकि मालवा जाति के लोग क्या थे, बहुत मजबूत थे, बहुत बहादुर थे। तो शिवाजी ने उन्हें अपने साथ अपने ग्रुप में ले लिया और उनके साथ मिलकर एक सेना तैयार कर ली, उनको अपनी सेना में रख लिया। ठीक है, आगे देखो, एक छोटी सेना साथ लेकर, इस छोटी सेना को साथ लेकर शिवाजी विजय यात्रा पर निकल पड़े। यानी विजय यात्रा पे, यानी अपनी जीत के लिए लड़ने के लिए जा ही रहे थे। किससे जा रहे थे, आदिल शाह के साथ लड़ने। तो वो अपनी जीत के लिए निकल पड़ते हैं। उन्होंने बात ही बात में बीजापुर के तोरण किले को जीत लिया। उन्होंने बात ही बात में बीजापुर के तोरण किले को जीत लिया। कौन से किले को जीता सबसे पहले, बीजापुर के तोरण किले को। आदिल शाह कहाँ का था, बीजापुर का था। उन्होंने सबसे पहले तोरण किले को जीत लिया। आदिल शाह ने अपनी कई फौजें शिवाजी के साथ युद्ध करने के लिए भेजी, पर वे शिवाजी को नहीं हरा सके। आदिल शाह ने क्या किया, अपनी बहुत सारी सेनाओं को शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा, पर वो शिवाजी को हरा नहीं सके।
इधर औरंगजेब ने भी बीजापुर पर आक्रमण कर दिया। इधर औरंगजेब ने भी बीजापुर पर आक्रमण कर दिया, यानी औरंगजेब ने भी आदिल शाह के बीजापुर पर क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। बीजापुर पर दोहराफा आक्रमण हो जाने से आदिल शाह घबरा गया, यानी बीजापुर पर, यानी आदिल शाह पे के जो बीजापुर पे दो आक्रमण हो गए, एक तो शिवाजी ने किया था, एक तो औरंगजेब ने किया था। पहले क्या होते थे, राजा महाराजा लोग खूब लड़ते थे, वो उनका राज्य अपने राज्य में मिलाने के लिए बहुत लड़ा करते थे। तो इसीलिए औरंगजेब को भी क्या चाहिए था, औरंगजेब को भी बीजापुर चाहिए था और शिवाजी को भी बीजापुर चाहिए था। तो शिवाजी ने तो तोरण किला जीत ही लिया था। तो दोनों तरफ से आक्रमण हो गया, यानी दोनों तरफ से एक ही चीज पर क्या हो गया, आक्रमण हो गया। तो आदिल शाह क्या हो गया, घबरा गया। घबरा गया मतलब कि डर गया। वो शिवाजी को का ठीक से मुकाबला न कर सका, वो शिवाजी से अच्छे से लड़ नहीं सका। शिवाजी ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए कोणार्क तथा जावली प्रदेश जीत लिया। अब कोणार्क तथा जावली प्रदेश भी जीत लिया। जो आदिल शाह का जितना भी था सब उन्होंने क्या कर लिया, जीत लिया, क्योंकि वो शिवाजी से लड़ नहीं सकता था, उसके वो बहुत कमजोर राजा था। ठीक है, अब आगे देखेंगे। शिवाजी ने इतनी शक्ति अर्जित कर ली थी कि उन्होंने मुगलों की सीमा पर भी धावा बोल दिया। हमने शिवाजी के पास इतना सारी सेना आ गई थी, इतनी सारी शक्ति थी कि उन्होंने मुगलों पर, यानी उन्होंने क्या किया कि मुगलों की सीमा पर, जो औरंगजेब की सीमा, मुसलमानों के मुगलों की सीमा थी, उन पर भी आक्रमण कर दिया। मुगलों का सरदार अफजल खां एक बड़ी सेना लेकर शिवाजी से निपटने के लिए आगे बढ़ा। मुगलों का सरदार, यानी सरदार होते थे पहले, तो वो क्या हुआ, वो बड़ी सी सेना लेके, यानी बहुत सारे सैनिकों के लेके शिवाजी से निपटने के लिए आगे बढ़ जाने, शिवाजी से लड़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। सेना का समाचार पाकर शिवाजी ने एक चाल चली। सेना का समाचार पाकर शिवाजी ने एक चाल चली, यानी उन्होंने क्या किया कि एक चाल चलते हैं। उनको पता चल जाता है कि वो मुझसे लड़ने आ रहे हैं, तो उनसे लड़ाई नहीं करते बल्कि एक चाल चलते हैं, यानी उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। उन्होंने अफजल खान से संधि का प्रस्ताव रखा। शिवाजी ने क्या किया, अफजल खान से संधि का प्रस्ताव किया। संधि आने की, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, ऐसा प्रस्ताव रखा उन्होंने। अफजल खान भी कम चालाक न था। अफजल खां भी क्या था, कम चालाक न था। उन्होंने भी योजना बनाई कि मुलाकात के समय वह शिवाजी को कैद कर लेगा। मुलाकात के समय क्या कर लेगा, शिवाजी को कैद कर लेगा। उसने भी योजना बनाई कि मुलाकात के समय शिवाजी को कैद कर लेगा। शिवाजी एक बात तो जानते थे, वे भी पहले से तैयारी कर गए थे, यानी शिवाजी अफजल खां से भी ज्यादा होशियार, तो जानते थे कि जरूर कुछ न कुछ करेगा, इसलिए वो उसकी चालाकी के लिए पहले से ही तैयार थे। अफजल खान ने जैसे ही अपनी चाल चली, शिवाजी ने कमर में छिपाए बगनखे से उसका वध कर दिया। यानी अफजल खान ने जैसे ही अपनी चाल चली, वैसे ही शिवाजी ने छिपाए बदनखे से उस पर वार कर दिया। बगनखा यानी उंगलियों में पहनकर प्रयोग किए जाने वाला बाघ के नाखून जैसा हथियार, यानी उसे क्या करते थे हम अपने हाथों में ऐसे पहन लेते हैं। और बाघ होता है ना, टाइगर होता है, उसके नाखून से भी तेज वो होता है, तो तुरंत उससे वार करो तो पूरी शरीर क्या हो जाती है, पूरा उसका शरीर में से हम उसको मार सकते हैं तुरंत उस बगनखे से। ठीक है, तुरंत उस पर वार कर दिया। औरंगजेब ने अपने प्रधान सेनापति राजा जय सिंह और अन्य एक कुशल सरदार दिलेर खान को देख रेख में दूसरी फौज भेजी। जय सिंह ने महाराष्ट्र के शिवाजी के जितने भी दुश्मन थे सबको मिला लिया और शिवाजी को चारों ओर से घेर लिया। जय सिंह ने क्या किया कि शिवाजी के जितने भी, देखो एक राजा होता है, उसके छोटे छोटे दुश्मन होते हैं, पर वो कमजोर होते हैं, पर उससे लड़ नहीं पाते, तो उन्होंने क्या किया, सारे दुश्मनों को अपने साथ मिला लिया। किसने, जय सिंह ने। किसने भेजा था, औरंगजेब ने। सबको मिला लिया। जय सिंह ने अपनी मीठी मीठी बातों से शिवाजी को एक बात के लिए राजी कर लिया। यानी जय सिंह ने क्या किया, अपनी मीठी सी बातों ने चापलागिरी करके उनको एक बात के लिए तैयार कर लिया। सब क्या थी बात, देखो, राजी कर लिया। वो औरंगजेब से हाथ मिला ले, कि वो औरंगजेब से क्या कर ले, हाथ मिला ले। वो शिवाजी को अपने साथ आगरा ले गया। शिवाजी
जब औरंगजेब के दरबार में पहुंचते हैं तो उनका पुत्र भी साथ में होता है, यानी शिवाजी और उनके पुत्र दोनों आगरा जाते हैं। वो दोनों चाहते हैं कि चलो अच्छा हम मिल लेते हैं, हम झगड़ा नहीं करेंगे, हाथ मिला के साथ में रहेंगे। पर ये तो उनकी जय सिंह और औरंगजेब की क्या थी, चाल थी उन दोनों को पकड़ने के लिए। जब शिवाजी और उनका लड़का उस दरबार में पहुंचता है, यानी औरंगजेब के महल में पहुंचता है, तब देखो क्या होता है। औरंगजेब ने भरे दरबार में उन्हें अपमानित किया तथा उन्हें और उनके पुत्र को कैद खाने में डाल दिया। उन्होंने क्या किया, एक तो उनकी इंसल्ट की, प्लस उनको दोनों को पकड़ लिया, क्योंकि वो अपनी सेना को लेकर नहीं आए थे, खाली दरबार में उनसे मिलने गए थे, तो उन्हें पकड़कर कैद खाने में डाल दिया। शिवाजी कपट के शिकार हो गए। शिवाजी किसके शिकार हो गए, कपट के, यानी उन्हें क्या लगा कि हम हमसे दोस्ती करना चाहते हैं, और उन्होंने दोस्ती नहीं की बल्कि उन्हें बुलाकर चोरी से यानी और उन्हें कैद खाने में बंद कर दिया। कैद से निकल भागने के लिए उन्होंने एक मजेदार योजना बनाई। अब कैद से निकल जाने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने यह बात फैला दी कि उनका विशेष व्रत चल रहा है, इसलिए वो ईश्वर भक्ति दान पुण्य के कामों में लगे हैं। उन्होंने क्या कि एक योजना फैला दी कि मैं बहुत बड़ा पूजा कर रहा हूँ, कैद खाने में रहकर मैंने बहुत बड़ा उपवास किया है और मैं उसके लिए पूजा भक्ति कर रहा हूँ और बहुत बड़ा दान कर रहा हूँ। वह प्रतिदिन कुछ टोकरे मिठाई गरीबों में बंटवाने के लिए जेल से बाहर भेजते। वो कैद खाने में भगते, फिर भी वो वहाँ से कुछ मिठाई और फल उस कैद खाने में भेजते। बाद में यह फिर भेजते के लिए जेल से बाहर भेजते। शुरू में इस टोकरों की कड़ी जांच होने लगी, यानी शुरू में क्या होता था कि रोज देखा जाता कि सच में इसमें फल फ्रूटी जा रहे कि कोई भाग के जा रहा है, तो होने लगा। आगे देखो, बाद में यह जांच ढीली पड़ गई। नहीं, फिर उन सैनिक को पता चल कि रोज तो इसमें फल फ्रूट और मिठाइयाँ जाती गरीब के लिए, रोज रोज क्या देखने का, वो रोज रोज देखना उन्होंने बंद कर दिया। पहले क्या होता था, रोज रोज देखते थे। इस पर लाभ उठाकर एक दिन पिता पुत्र टोकरों में बैठकर बाहर निकल आए। इससे लाभ उठाकर दोनों पिता पुत्र टोकरों से बाहर निकल आए। जो टोकरे जा रहे हैं ना, देख रहे, इसी के अंदर वो क्या होते हैं, बैठ जाते हैं और अपने ऊपर थोड़े फल रख लेते हैं, लाल कपड़े से ढक देते हैं और इससे वो बाहर कैद खाने के बाहर चले जाते हैं। और औरंगजेब उन्हें जो बंद करके रखा रहता है उससे भी वो क्या होते हैं, बाहर भाग जाते हैं। ठीक है, तो सबको चैप्टर समझ में आया। ओके, इसमें शिवाजी के बारे में बताएगा कि किस तरह से उन्होंने होशियारी से काम लिया लोग और अपने समाज को जिताया। ठीक है, तो सभी लोग अब हिंदी की CW की नोटबुक निकालेंगे और मेरे साथ इसका शब्दार्थ लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सभी बच्चों ने अपनी हिंदी की CW की नोटबुक निकाली, जल्दी से निकालो हिंदी की CW की नोट फटाफट। ओके चलो, तो सबसे पहले हमेशा की तरह डेट डालेंगे। डेट डालो, आज की डेट डालेंगे जैसे मैंने डाला है। देखो स्क्रीन पर आप सभी को दिख रहा है, आपको देख देख के राइट करना है, मैं इसे रीड करती जाऊंगी। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 वीर शिवाजी। चैप्टर नंबर 12 वीर शिवाजी। शब्दार्थ नंबर 1 गाथा। गाथा का लिखो बाजू में कहानी। गाथा का मतलब क्या होता है, कहानी। 1 लाइन लेफ्ट। नंबर 2 में नंबर 2 है स्वर प्रथम। स्वर प्रथम क्या पढ़ेंगे, स्वर प्रथम यानी सबसे पहले। सबसे पहले। आक्रमण लिखो, आक्रमण। आक्रमण का क्या हो जाएगा, हमला चढ़ाई। आक्रमण का क्या हो जाएगा, हमला चढ़ाई। नंबर 3 संधि। संधि यानी मेल। संधि यानी मेल मिलाप होता है, तो लिखो मेल। नंबर 3 लिखो मेल। ओके, अब लिखो, इधर लिखो बदनखा। तो मैंने यहाँ पे बदनखा का नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग फिर से टेक्स्ट बुक पे जाएंगे और वहाँ पे बदनखा के बारे में लिखेंगे। ठीक है, देखो बदनखा लिखा है ना, उंगली में पहनकर प्रयोग किए जाने वाला बाघ के नाखून जैसा हथियार। उंगलियों में पहनकर प्रयोग किए जाने वाला बाघ के नाखून जैसा हथियार। ओके, तो सभी यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है बदनखा, यहाँ पे बदनखा पे लिखेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 और 5 मैंने आपको शब्दार्थ राइट कराए। ठीक है, आपकी
CW की नोट में। तो मैंने आज आपको क्या कराया, चैप्टर एक्सप्लेन किया। किसके बारे में थी स्टोरी, शिवाजी के बारे में कि वो कितने बहादुर थे और कितने होशियार थे। जेल में बंद होने के बाद भी वो किस तरह से, कितनी चालाकी से जेल के बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और हमने इसके शब्दार्थ लिखे। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके कुछ क्वेश्चन आंसर CW की नोट में लिखाऊंगी और हम टेक्स्ट बुक में भी इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे फिनिश करती हूँ। आज का आपका होमवर्क है कि आपको ये स्टोरी को फिर से एक बार अच्छे से पढ़ना है। और ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे फिनिश करती हूँ। जय हिंद।